जब तक उसकी पत्नी की मां विला में दिखाई नहीं दी तभी तक वह आदमी पूरी तरह टूट चुका था और उसे एक क्रूर सच्चाई का एहसास हुआ। जिस व्यक्ति को उसकी महिला सचिव ने पहले मरवा दिया था वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मां थी। फिर भी वह हमेशा यही मानता रहा कि वह उसकी पत्नी की मां थी। उसने न केवल अपनी पत्नी को अभियोजन से छूट देने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया बल्कि शव को सामूहिक कब्रिस्तान में फेंकने की भी योजना बना ली। ये सब एक दिन पहले हुआ था। उस आदमी की मां अपने बेटे द्वारा पहले खरीदे गए विला में एक भोज में शामिल होने गई थी, लेकिन उस आदमी की सचिव ने उन्हें उसकी पत्नी की मां समझ लिया। उसने तुरंत लोगों से उन्हें बेहोश करवा दिया। फिर उसने उनकी तस्वीरें खींची और पत्नी को एक उकसाने वाला संदेश भेजा। उसने दावा किया कि पत्नी का ग्रामीण परिवार हमेशा लालच में रहता है। जैसे ही उस आदमी ने एक विला खरीदा पत्नी की मां मुफ्त में वहां रहने की कोशिश करने लगी। उसने कहा कि उसने उस बूढ़ी औरत को पहले ही सबक सिखा दिया है। ये संदेश देखकर पत्नी बहुत हैरान रह गई। उसकी अपनी मां उस समय उसके साथ छुट्टियों पर थी और कभी भी उस विला में गई ही नहीं थी। उसने तस्वीरों को ध्यान से देखा और पहचान लिया कि बेहोश पड़ी महिला उसकी सास थी। पत्नी ने तुरंत सचिव को फोन किया और समझाया कि वह उसके पति की मां है, लेकिन सचिव ने उसे डांट दिया। उसने कहा कि उस आदमी ने बताया था कि पत्नी की मां ही उसकी अपनी मां है। उसने पत्नी से कहा कि वह दोनों माओं को आपस में न मिलाए। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और उसके बाद कॉल लगनी ही बंद हो गई। अपनी सास की सुरक्षा को लेकर चिंतित पत्नी तुरंत विला की ओर भागी और रास्ते में अपने पति को फोन किया, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई थी कि उसके पति ने उसे बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि सचिव उसे सब कुछ पहले ही बता चुकी है और सचिव ने पत्नी की मां को सबक सिखाकर बिल्कुल सही किया है। भले ही वे शादीशुदा हों, पत्नी के परिवार को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए और उसके परिवार से फायदा उठाने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए। पत्नी ने गुस्से में उसे सवाल किया और कहा कि उसके परिवार ने कभी भी उसके परिवार का फायदा नहीं उठाया, लेकिन पति ने तुरंत पलटकर कहा क्या उसकी मां का बिना अनुमति नए विला में रुकना फायदा उठाना नहीं था? अगर आज वह विला पर कब्जा कर सकती है तो कल उसकी कंपनी से भी पैसे मांगेगी। उसी पल पत्नी को समझ आ गया कि उसका पति उसके पूरे परिवार को किस नजर से देखता है। उसने फिर भी धैर्य से समझाया कि विला में मौजूद महिला उसकी मां नहीं है, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। पति ने अपनी विदेश से लौट रही मां का स्वागत करने के लिए फोन काट दिया। बेबस पत्नी जल्दी जल्दी विला की ओर बढ़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची सचिव ने दिखावटी अंदाज में पत्नी को समझाना शुरू किया। उसने कहा कि उसका इरादा सिर्फ पत्नी की मां को थोड़ा सा सबक सिखाने का था, लेकिन वह बूढ़ी महिला बहुत कमजोर थी। उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। उसने पूछा कि क्या पत्नी उसे दोष देगी। यह सुनकर पत्नी वहीं स्तब्ध रह गई। वह सचिव को डांटने ही वाली थी कि तभी उसका पति अचानक आ गया और सचिव को गले लगा लिया। उसने दावा किया कि सचिव की कोई गलती नहीं है। सचिव ने केवल उसकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए ऐसा किया था। उसकी मौत की जिम्मेदार केवल पत्नी की लालची मां थी। वह उसके विला में मर गई, जिससे सचिव डर गई और उसकी मां के स्वागत का भोज भी खराब हो गया। उसने कहा कि उसने तो दया दिखाई है कि उसने मानसिक क्षतिपूर्ति की मांग भी नहीं की। भीड़ तुरंत आपस में बातें करने लगी। वे मरी हुई महिला का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि उसकी लालच भरी मौत उसी के कर्मों का फल है। पत्नी ने गुस्से में अपने पति को डांटा। उसने पूछा कि क्या वह यह भी नहीं जांचेगा कि वास्तव में मरने वाली महिला कौन थी। पति जवाब दे पाता उससे पहले ही सचिव ने डरने का नाटक किया। उसने कहा कि उसे डर है कि बाद में पत्नी उससे बदला लेगी। पति को सचिव पर तरस आ गया और उसने वादा किया कि वह उसकी रक्षा करेगा। फिर उसने किसी से छूट पत्र मंगवाया और पत्नी को उस पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। पत्नी गुस्से में कड़वाहट से हंस पड़ी, ये सोचकर कि वह उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करती है। पति ने उसे बुरी तरह डांटा। उसने कहा कि पत्नी की मां एक बेरोजगार और महत्वहीन इंसान थी जिसकी इस दुनिया में कोई कीमत नहीं थी। क्या वह ऐसे बेकार इंसान के लिए सचिव की जिंदगी बर्बाद कर देगी? आखिरकार पत्नी का धैर्य टूट गया और उसने सच चिल्लाकर बता दिया। मरने वाली महिला उसकी मां नहीं बल्कि उसके पति की अपनी मां थी, लेकिन वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। पति की बहन ने तो उल्टा उस पर उनकी मां को बद्दुआ देने का आरोप लगा दिया। पति ने आदेश दिया कि शव को सामूहिक कब्रिस्तान में फेंक दिया जाए। पत्नी द्वारा दी गई कथित बद्दुआ का बदला लेने के लिए उसने कहा कि पत्नी की मां की कम उम्र में मौत पत्नी की बुरी नीयत की वजह से हुई थी। तभी उसी क्षण पत्नी की मां वहां आ पहुंची। उन्होंने पूछा कि किसकी मृत्यु हो गई है। ये सुनते ही पति और वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह स्तब्ध होकर उनकी ओर मुड़ गए।